चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लिंडे। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं और m के मान होते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान है वो -L से 0 से +L तक होते हैं। m के मान यानी कि m के मानों की संख्या, m के मानों की संख्या होगी वो क्या होगी, इसमें 2 तो क्या आगे l आगे, एक और संख्या है यानी कि 2l + 1, यानी कि एक 0 भी चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान हो सकता है और -L से +L तक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मानों की संख्या 2l + 1 होती है। जिस प्रकार से मान लो कि कोई कक्षक S है तो S के लिए L का मान होता है वो 0 होता है, P कक्षक के लिए L का मान 1 होता है, D कक्षक के लिए L का मान 2 होता है, F कक्षक के लिए L का मान 3 होता है, G के लिए L का मान 4 होता है। इस प्रकार से L के मान का पता हो तो अपने क्या कर सकते हैं, M के मान बता सकते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं कि M के मान होते हैं वो कितने होते हैं, -L से 0 से +L तक होते हैं। m के मान होते हैं वो -L से 0 से +L तक होते हैं। तो अपने ऐसे कहें L बराबर 0 है तो -0 से 0 से +0 यानी टोटल मिलाकर के आ गया, इसके लिए 0 आ गया। P के लिए L का मान 1 है तो M के मान कितने होंगे, -1 0 +1 यानी कि -L से 0 से +L तक होते हैं। जिस प्रकार से D कक्षक के लिए L का मान 2 है तो M का मान क्या होगा, तो M का मान होगा माइनस है तो -2 से लग जाओ, -2 -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार F के लिए L का मान 3 है तो कैसे निकालोगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इसी प्रकार से L का मान यदि 4 हो तो M का मान क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 यानी कि उसके बाद में +1 +2 +3 +4। इस प्रकार से होते हैं। कुल मिलाकर -L से 0 से +L तक होते हैं M के मान। और M के मानों की संख्या क्या होगी, M के मानों की संख्या क्या होगी, तो m के मानों की संख्या होती है 2l + 1। तो S उपकोष है, S के लिए L का मान क्या है, 0 है तो m के मान कितने हो गए, 2 × 0 + 1 तो कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 1। यानी कि S उपकोष के लिए m का मान 1 आया, इसका मतलब एक ही कक्षक होगा। m के मानों की जितनी संख्या होगी उतने ही उपकोष में कक्षक होंगे। जैसे ये S उपकोष है, यहां पर अपने उपकोष लिख दें, ये क्या है, S उपकोष है और S उपकोष के अंदर कक्षक हैं वो कितने होंगे, S उपकोष में कक्षक क्या होगा, 1 होगा तो इसको S कक्षक भी बोल देते हैं। जैसे P उपकोष है, P है तो L का मान क्या होगा, P के लिए L का मान 1 होता है, S के लिए L का मान 0 था, P के लिए L का मान 1 होता है तो 2l + 1 होंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3। तो P उपकोष में 3 कक्षक होंगे। 3 कक्षक में कौन कौन से, Px Py और Pz होते हैं, Px Py और Pz होते हैं। इसी प्रकार D उपकोष है तो L का मान कितना है, D के लिए 2 है, L का मान 2 है तो 2l + 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 और 5
उपकोष होंगे तो कौन कौन से होंगे, dxy, dyz, dxz, dx2y² और dz² होंगे। इसी प्रकार f के अंदर l का मान कितना है f के लिए, f उपकोष के लिए l का मान 3 है, तो 2l + 1 का मान कितना होगा, 2l + 1 यानी कि 7, यानी कि उपकोष f उपकोष में 5 f कक्षक होंगे, 7 f कक्षक होंगे, और यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 कक्षक होंगे। इसी प्रकार जी उपकोष है, जी उपकोष के लिए l का मान 4 है, l का मान 4 है तो क्या होगा, 2l + 1 और l का मान 4 है तो 4 + 1 यानी कि 4 दूर 8 देखें 9, तो यानी कि 9 कक्षक होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 कक्षक होंगे। अब इनको भी ऐसे नाम दिए गए हैं ऐप वालों को, लेकिन अपने सिलेबस में नए होने के कारण आपको नहीं बताए गए हैं। तो द्विघाषीय क्वांटम संख्या के मान, यदि एस अपने पास ये उपकोष का पता हुआ SPDF है, तो द्विघाषीय क्वांटम संख्या L के मान, जिसे क्वाजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है, इनके लिए 0 से शुरू कर देना, 1 2 3 4। अब ये L के मान पता हो तो M के मान बता सकते हैं कितने होंगे। M के मान होते हैं -L से 0 से +L होते हैं M के मान। तो कैसे बताओगे, L का मान 0 है तो -0 से 0 से +0, -0 से 0 से +0, तो ये कुल मिलाकर क्या आ गया, 0 ही आ गया। और यहाँ पर 1 था तो -1 से 0 से +1, 2 है तो -2 से +2 तक जाना है, एक एक अंतर में, 3 है तो -3 से +3 तक, 4 है तो -4 से +4 तक। तो ये तो m की मान है। और मानों की संख्या, यहाँ पर देखो एक ही मान है, एक मान तो 0 है लेकिन मानों की संख्या तो 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने मान हो गए, 1 2 3, यहाँ पर मान 3 हो गए। यहाँ पर कितने मान हो गए, 5, तो 5। यहाँ पर कितने मान हो गए, 7, तो ये मान कितना आ गया, 7। और यहाँ पर कितने मान हो गए, 9, तो मान कितना आ गया, 9। जितने मान आते हैं m के, उस उपकोष में उतने ही क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां से ज्ञात की जा सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे ज्ञात कर सकते हो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक उपकोष में अधिकतम, यहां पर 1 है तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। 3 है तो 3 में कितने आ सकते हैं, एक कक्षक में 2 आ सकते हैं तो 3 में कितने आएंगे, 6। 5 कक्षक है, एक कक्षक में 2 आते हैं तो 5 में कितने आएंगे, 10। 7 कक्षक होते हैं, एक में 2 आ सकते हैं तो 7 में कितने आएंगे, 14। यहाँ पर 9 कक्षक है, एक में 2 आ सकते हैं तो 9 में कितने आ सकते हैं, 18। तो इस प्रकार से है। तो एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l + 1 तो कक्षकों की संख्या है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यानी कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा आसानी से बताया जा सकता है। यदि अपने देखें कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाए, उसको चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में देखा जाए तो एक रेखा है वो कई सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है, एक रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है। जैसे मान लो एक रेखा है, उसको थोड़ा और बढ़ा कर देखें तो एक रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर भी हैं। ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर होने का अर्थ क्या है कि एक उपकोष के जो कक्षक हैं, एक उपकोष के अंदर कक्षक हैं, जैसे किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, तो इनके लिए m के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। m के मान अलग अलग होने के कारण इनकी ऊर्जा में बहुत ही मामूली
होते तो ये डिजेनरेट है, समभ्रंश है, लेकिन बहुत ही एक माइनर अंतर आने के कारण एक रेखा कई छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि m के मानों की संख्या 2l+1 है और एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये 2l+1 × 2। एक उपकोष में, ये कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया गया था। आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो एक कक्षा यानी कि सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे 2n की स्क्वायर होते हैं। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर होते हैं। और ऐसे पूछ लिया जाए कि एक कक्षा में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, अधिकतम कक्षक है, तो एक कक्षा में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, तो एक कक्षक में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर है, तो 2n की स्क्वायर, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 का भाग दे दो तो क्या आएगा, n की स्क्वायर। यानी कि एक कक्षा में अधिकतम कक्षक n की स्क्वायर होते हैं और एक कक्षा में सेल कितनी होती है, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n की स्क्वायर और एक कक्षा में कक्षकों की संख्या होती है n की स्क्वायर। और एक ऐसे पूछ लिया जाए, एक उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, एक उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 2l+1, एक उपकोष में कक्षक 2l+1। और ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एक उपकोष में कक्षक 2l+1 है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2l+1 को कितने से गुणा कर देना चाहिए, 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2l+1 × 2। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को देख